रीति मुक्त काव्य धारा के बहुत सारे प्रमुख कवि हुए हैं जिन्होंने रीति रिवाज लिखने का जो कविताएं लिखने का जो रीति रिवाज है, जैसे उसमें अलंकार का प्रयोग इत्यादि का प्रयोग करके कविताएं सुसज्जित रूप से बाहरी वातावरण को ध्यान में रखकर जो कविताएं लिखी जाती हैं, उनसे हटकर सीधा अपने जो मानवीय भावनाएं हैं, जो सामाजिक यथार्थ है, जो भक्ति है और जो आत्मानुभूति है, आत्मा की अनुभूति है, उसको जो प्रकट किया है जिन कवियों ने, उनको कहा जाता है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। उसमें बहुत सारे कवि हुए हैं, जैसे घनानंद हुए हैं, कबीर हुए हैं, तुलसीदास हुए हैं, मीराबाई। उसके बाद नाथ संप्रदाय के कवि जैसे गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, संत रैदास हुए हैं, ध्रुवदास, कृपालु दास, प्रभु दयाल, ये सारे कवि हुए हैं जिन्होंने मानवीय भावनाओं को सीधा प्रस्तुत करने का काम किया है। लेकिन उनमें जो घनानंद हैं वो उस रीति युगीन मतलब रीतिकाल 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी के दौरान जो काव्य का जो दौर था, उस दौर को, उस युग को रीति युगीन काव्य का दौर कहा जाता है। उसमें कविताओं में श्रृंगार, अलंकार, रस आदि विषयों का वर्णन अधिक होता था, न कि मानवीय भावनाओं या आत्मानुभूति की प्रकट उनको प्रकट करने के बजाय कविताओं में श्रृंगार, अलंकार, रस इत्यादि चीज़ों का वर्णन अधिक होता था। लेकिन इन्होंने घनानंद ने उस रीति से हटकर एक अलग प्रकार से अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया। इसलिए ये जो हैं वो रीति युगीन काव्य में घनानंद जो हैं वो रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं, उत्कृष्ट कवि हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10th के काव्य खंड का ये तीसरा चैप्टर है। 2 चैप्टर शुरू का जो काव्य खंड का 2 चैप्टर है वो मैंने अच्छे से प्रश्न उत्तर के साथ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, समझा दिया है। ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा। आज हम लोग ये घनानंद का 2 पद सवैया के बारे में मैंने आपको रसखान के चैप्टर में बताया था कि सवैया जो है वो 4 भागों में बटा होता है, अर्थात 4 लाइन का सवैया होता है। इसमें भी देख लीजिए 4 लाइन इसमें भी है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है और मोह असवानी लय बरसो, इसमें भी देखिए ये 4 लाइन है। तो ये भी जो है इसको हम सवैया बोलते हैं। और प्रत्येक लाइन में करीब 20 से 24 या 26 उसमें अक्षर होते हैं। ठीक है, उसी को सवैया बोला जाता है। तो ये घनानंद का 2 सवैया यहाँ पर दिया गया है, इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा घनानंद के बारे में जान लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ये तत्कालीन मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, मुंशी जी थे ये अच्छे गायक भी थे और श्रेष्ठ कवि भी थे, बहुत उच्च कोटि के कवि थे। किंगवदंती है मतलब किंगवदंती मतलब लोगों का कहा सुना कोई कहानी है। क्या कहानी है कि सुजान नामक नर्तकी को वो प्यार करते थे। ये जो थे घनानंद, वो सुजान नाम की नर्तकी से, मतलब वो डांसर होती थी नर्तकी, उनसे ये प्यार करते थे। विराग होने पर, विराग मतलब जब ये उससे अलग हो गए, बिछड़ गए, उसके बाद अब क्यों बिछड़ गए ये नहीं पता है, बस विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। वहाँ पर वैष्णव बन गए, एकदम कंठी वंठी लेके वैष्णव धर्म का पालन करते हुए ये काव्य की रचना करने लगे। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला, और ये वृंदावन में ही थे। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा। जब उनको पता चला नादिर शाह के सिपाहियों को कि ये जो हैं वो बादशाह शाह रंगीले के मीर मुंशी हैं, तो इनको भी पकड़ करके इनसे सोना मांगा, पैसा धन दौलत। इनसे उन्होंने क्या बोला, जर जर जर, मतलब 3 बार उन्होंने सोना 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 मांगा। अब ये ठहरे बेचारे कवि प्रकृति के आदमी, इनको क्या मतलब धन दौलत से। इन्होंने घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी कि रज रज रज, मतलब धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया।
एक कवि के मन में और एक कलाकार के मन में तो रुपया पैसा धन दौलत जो है वो धूल के समान ही होता है। तो उन्होंने इनसे सोना मांगा, उन्होंने इनसे जर मांगा, इन्होंने उसको रज दिया। मतलब इनके लिए वो सोना और धूल एक जैसा है। लेकिन इस पर सिपाहियों को गुस्सा आ गया और सिपाहियों ने इनका वध कर डाला। नादिर शाह के सिपाहियों ने। घनानंद प्रेम की पीड़ के कवि हैं। प्रेम का जो पीर होता है, प्रेम में जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, उसको व्यक्त करने वाले कवि हैं। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। इनके कविताओं में प्रेम की पीड़ा भी है और मस्ती भी है और वियोग भी है। जब प्रेमी और प्रेमिका अलग हो जाते हैं, उनका मिलन नहीं हो पाता है, तब जो दर्द उत्पन्न होता है वो इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, प्रेम के रास्ते का मतलब प्रेम के मार्ग का मतलब प्रेम का वर्णन करने वाला, और प्रेम के मार्ग में जो जो मंजिलें, जो जो चीज़ें लोगों को मिलती हैं, चाहे वो दर्द हो, खुशी हो, मस्ती हो, आनंद हो या फिर पीड़ा हो, कुछ भी हो, उस मार्ग में जो कुछ भी मिलता है उसका वर्णन करने वाला ऐसा प्रवीण मतलब एकदम दक्ष, और ऐसा धीर मतलब ऐसा धैर्यवान पथिक राहगीर, तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला, जवादानी मतलब एकदम अनुशासन के साथ उसको व्यक्त करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। आजकल के लड़कों की तरह नहीं कि जई है बारात तोहर आई सनम आ डीजे लगा के गरियाई हम, ऐसे प्यार का वर्णन नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है। हाँ, भोजपुरी के बहुत बड़े कवि ने कहा है ये लाइन, डीजे लगा के गरियाई सनम। तो ये प्यार नहीं है, ये छिछोरापन है। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्यार क्या होता है। उसके लिए हम पहला सवैया पढ़ेंगे और अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे उसको। तो इस प्रकार का ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है आचार्य शुक्ल के अनुसार। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो तरंगें उठती है, और जब वियोग होता है, वियोग मतलब जब प्रेमी और प्रेमिका जब अलग होते हैं, तो जो सच्चा प्रेमी होता है, लड़की भी दुख सहेगी, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग घनानंद की बात करेंगे। तो सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, लड़कों की बात करेंगे आज, जो दर्द सहता है, उसके चित्त में जो अलग अलग प्रकार की तरंगें उठती हैं, मतलब कभी एकदम मन बेचैन होने लगता है, कभी रोने का मन करता है, कभी गुस्सा भी मन आता है, कभी अलग अलग प्रकार की जो तरंगें उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने एकदम किया है। हर तरंगों को अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय, जो वियोग दशा है, वही जो अलग होने का जो समय होता है, जब कोई अलग हो जाता है, तो वो जो दशा है, वो जो समय है, इसका वर्णन करते समय, उसका चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों का सहारा लेने के लिए ये नहीं दौड़ते। जो अलंकार होता है मतलब कविता या भाषा को सजाने के लिए जो प्रयोग की जाने वाली कलात्मक शैलियाँ होती है, जैसे उपमा, रूपक इत्यादि का जो उपयोग किया जाता है ताकि वो कविताएं अच्छी लगें, और ये इन्होंने रूढ़ियों का भी सहारा नहीं लिया है। मतलब जो प्रचलित और परंपरागत जो अभिव्यक्तियाँ हैं, जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है परंपरागत रूप से, वो बार बार उपयोग में लाने से क्या होती है, कृत्रिमता बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने कृत्रिम रूप से उसको लिखा है। इनके मन में जो आया, इन्होंने अपने मन से, अपने मन की भावना को लिखा है। ये बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान दिया है इन्होंने, मतलब इन्होंने आंतरिक भावनाओं को दर्शाया है, न कि बाहरी गतिविधियों का वर्णन किया है, बाहरी संसार का वर्णन नहीं किया है, सीधा सीधा दिल की बात कही है, ठीक है। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम, जो वेदना का ताप होता है मतलब हृदय की, दिल की पीड़ा का जलन भरा जो अनुभव होता है, जलन भरा जो फीलिंग होता है, वेदना का ताप, उससे, वेदना के ताप से मनोविकारों, जो मन में विकार उत्पन्न होता है, जो मन में असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है, जो मन विचलित होता है या मन अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, उसको
या वस्तुओं का नया आयाम जो एक नए तरीके से कैसे रखा जाए, अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप या पक्ष देख लेते हैं घनानंद। जब मन में विकार उत्पन्न होता है तो ऐसा रूप वो देख लेते हैं उस विकार का, उस दर्द का, जो आज तक किसी ने न देखा है। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इनको क्या कहा है, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि कहा है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, लाक्षणिक मतलब क्या होता है, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से बात करने वाला। तो ये संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से बात करते हैं। जैसे इन्होंने अपने आंसुओं को बादल बनाकर अपने प्रेमिका के आंगन में बरसाने के बात की है। मतलब यहाँ पर जो बादल है वो बादल नहीं है, वो इनके आंसुओं का बादल है। ठीक है, तो इन्होंने संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने बात की है। मतलब लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, मूर्तिमत्ता मतलब अमूर्त भाव को, जिसमें कोई भाव नहीं है, अमूर्त वस्तु है। जैसे बादल है, उसमें क्या भाव, वो बादल तो बादल होता है, उसमें कोई किसी प्रकार का भाव नहीं है, किसी प्रकार की फीलिंग नहीं है। लेकिन उस अमूर्त भाव को भी इस तरह व्यक्त करना कि वो मूर्त रूप में दिखाई देने लगे, वो बादल आंसुओं का बादल दिखाई देने लगे, वो बादल किसी का दर्द दिखाई देने लगे, उसी को मूर्तिमत्ता कहा जाता है। और प्रयोग वैचित्र्य, वैचित्र्य का मतलब होता है एक अनोखापन, अर्थात घनानंद अपने पदों में आंसुओं, विरह और प्रेम को इतने मूर्त रूप से प्रकट करते हैं, इतने अलग अलग रूप से प्रकट करते हैं कि वे देखने और महसूस करने के योग्य लगते हैं। बादल को भी देखने के बाद लगता है कि वो बादल नहीं, वो घनानंद के आंसुओं का समुद्र है। ठीक है, तो ये जो घनानंद हैं, इनको आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा है जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छाया काल में प्रकट हुए। छायावाद काल जब हुआ तो उसमें 250 वर्ष के बाद ऐसे कवि प्रकट हुए। घनानंद की भाषा परिष्कृत है, एकदम रिफाइंड भाषा है और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सवैया और घनाक्षरी, यहाँ पर सवैया प्रस्तुत है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली आदि हैं। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में, जो रीतिकाल था उसमें शास्त्र के हिसाब से लिखा जाता था, एकदम शुद्ध अलंकार वगैरह सब मिला के। लेकिन उस युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले, जो उन्मुक्त प्रेम है, एकदम मुक्त प्रेम, और जो स्वच्छंद प्रेम है, जो किसी के मर्जी से, किसी शास्त्रीय विधान के रीति रिवाज के आधार पर नहीं चलता, उस प्रेम के पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये यहाँ पर प्रस्तुत हैं। और ये जो छंद हैं, ये उनकी रचनावली घन आनंद से लिए गए हैं। उनकी रचनावली है जिसका नाम है घन आनंद। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। जो प्रेम जो है वो एकदम सीधा मार्ग है, एकदम सरल मार्ग है, एकदम निश्चल मार्ग है। और वो जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे कि प्रेम का मार्ग जो है वो किस प्रकार का मार्ग है, यानी कि रास्ता है। वहीं द्वितीय छंद में, जो दूसरा छंद है, उसमें मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से, मेघ को संकेत करके, मेघ से बात करके, बादल से बात करते हुए विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को, और विरह वेदना जो है मतलब प्रेम वियोग से उत्पन्न जो वेदना है, जो पीड़ा है अलग होने पर, प्रेमिका से अलग होने की जो वेदना है, उस पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति की है बादल से बात करते हुए। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति के कौशल पर, जो भाषा और जो एक्सप्रेस करने का उनका जो उनके पास जो टैलेंट है, जो कौशल है, उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है कि उनका इन चीज़ों पर, भाषा पर और एक्सप्रेस करने का जो कौशल है इनके पास, उस पर इनका असाधारण अधिकार है। इस बात का भी हमें पता चलता है। तो चलिए पता करते हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जो स्नेह का मार्ग है, जो स्नेह का, प्रेम का मार्ग, रास्ता है, वो बहुत ही ज़्यादा सूधो मतलब बहुत ही ज़्यादा कोमल, नाजुक या फिर पवित्र है।
ठीक है। जहाँ नेकु, नेकु मतलब तनिक सा भी, थोड़ा सा भी, सयानप, जो सयानप है, जो सयानापन है, जो चतुराई है, बांक नहीं, वो जो टेढ़ापन है, बांक मतलब टेढ़ापन या घुमावदार, वहाँ पर चतुराई और टेढ़ापन नहीं चलता। प्रेम का रास्ता जो है वो सीधा है, वो टेढ़ा नहीं है, वो जरा सा भी टेढ़ा नहीं है, उसमें जरा से भी चतुराई करने से काम नहीं चल सकती। चतुर आदमी, चालाक बन करके आप प्रेम के रास्ते पर नहीं चल सकते। जो चालाकी करता है, जो जिसके दिमाग में चालाकी है, जो एकदम टेढ़ा आदमी है, चालाक आदमी है, जो हर वक्त अपना फ़ायदा देखता है, वो किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता। क्योंकि प्रेम का मार्ग शुद्ध है, प्रेम का मार्ग कोमल है, नाजुक है, एकदम पवित्र है। और वो प्रेम का मार्ग, वो सयानप उस पर नहीं चल सकता। जो चालाकी है, वो चतुराई उसमें नहीं चल सकती कि चलो ठीक है, रिचार्ज करवाने के लिए वो बात कर लेते हैं, प्यार का बहाना कर लेते हैं, और फिर जब मतलब निकल जाएगा तो मतलब निकल गए तो पहचानते नहीं, ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। तो वो चालाकी करने वाला आदमी प्रेम के रास्ते पर चल ही नहीं सकता। हाँ, वो 6 महीना चल सकता है, 3 महीना चल सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद, साल भर के बाद वो उस रास्ते से हट जाएगा, कोई ना कोई बहाना बना करके। अब प्रेम अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं कि लड़का लड़की का ही प्रेम हो, अपने दोस्तों के बीच में भी प्रेम हो सकता है। ठीक है, अलग अलग रिलेशन में भी प्रेम होता है। तो किसी भी प्रकार का प्रेम क्यों ना हो, प्रेम तो प्रेम होता है, किसी भी प्रकार का प्रेम क्यों ना हो, उसमें चतुराई नहीं चल सकती। उसमें से अगर एक व्यक्ति भी चालाकी करने लगे, एक व्यक्ति भी टेढ़ापना करने लगे, तो वो प्रेम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। प्रेम खत्म नहीं होता, बल्कि वो आदमी चल ही नहीं सका उस रास्ते पर, और अपना रास्ता वो उस रास्ते से हट जाता है, बदल लेता है अपना रास्ता। क्योंकि प्रेम का रास्ता जो है अति सूदो है, बहुत ही ज़्यादा कोमल और बहुत ही ज़्यादा एकदम सरल रास्ता है ये। यहाँ पर नेकु मतलब तनिक सा भी, जरा सा भी सयानप, चालाकीपन और टेढ़ापन नहीं चल सकता। तहाँ सांचे चलें, वहाँ पर जो है उस रास्ते पर सांचे चलते हैं। सांचे मतलब सच्चे लोग उस रास्ते पर चल सकते हैं। तजी आपन पौ, और आपन पौ जो है मतलब अहंकार और जो घमंड होता है, जो ईगो होता है, जो एटीट्यूड होता है, उसको तजी करके, उसको त्याग करके चलना पड़ता है उस रास्ते पर। ईगो और एटीट्यूड दिखाने वाले नहीं चल सकते उस रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर। ठीक है, झिझकते हैं। कौन लोग झिझकते हैं उस रास्ते पर जाने से? कपटी जे निशाक नहीं, और जो लोग कपटी होते हैं वे लोग झिझकते हैं, वो लोग लज्जित हो जाते हैं उस रास्ते पर जाने से, मुड़ जाते हैं, बदल जाते हैं, नहीं चल सकते उस रास्ते पर, झिझकते हैं उस रास्ते पर। कौन से लोग? कपटी जे निशाक नहीं। ठीक है, कपटी लोग जो हैं वो उस रास्ते पर नहीं जा सकते, जाने से झिझकते हैं। और जो निशाक नहीं है, जो लोग निर्मल नहीं हैं, जो लोग निशाक मतलब निर्मल नहीं हैं, जो लोग, वे लोग, जो लोग पवित्र लोग नहीं हैं, जिनका मन साफ नहीं है, वे लोग इस रास्ते पर जाने से झिझकते हैं, झिझकते हैं। कपटी जे निशाक नहीं, कपटी लोग और जो लोग निर्मल नहीं है, जिनका मन पवित्र नहीं है, जिनका मन शंका मुक्त नहीं है, जिनके मन में शंका होगा, निशाक मतलब शंका, जिनके मन में शंका होगा वो लोग इस रास्ते पर नहीं चल सकते। ठीक है, क्योंकि डाउट रहेगा तो फिर शंका रहेगा तो फिर एकदम झगड़ा बढ़ेगा। शंका मन में रख के नहीं चला जा सकता। तो जो लोग शंका मुक्त नहीं है, निशाक मतलब शंका मुक्त, शाक मतलब शक। ठीक है, और निशाक मतलब शक नहीं, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। तो ऐसे लोग जो निशाक नहीं है, जो शंका मुक्त नहीं है, वो लोग इस रास्ते पर नहीं चल सकते। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद कहते हैं कि रे प्यारी सुजान सुनो। सुजान मतलब इनकी जो प्रेमिका थी, उनको ये कहते हुए कहते हैं, सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आँख नहीं, और ये जो रास्ता है उस पर एक के अलावा कोई दूसरा आँख जो है वो नहीं हो सकता, दूसरा चिन्ह नहीं हो सकता। यहाँ पर इस रास्ते पर चलते तो 2 लोग हैं, लेकिन पैर के निशान सिर्फ एक ही होते हैं,
4 पैर नहीं होते, 2 ही पैर होते हैं। क्योंकि प्रेम करने वाले जो हैं वो 2 नहीं होते, वो एक हो जाते हैं, एक में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि प्यारे सुजान सुनो, यहाँ पर एक ते दूसरे आंक नहीं, और एक के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है, दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। प्रेम में 2 प्रेम करने वाले एक हो जाते हैं, तब वो एक ही रहते हैं, चाहे वो कहीं भी चले जाएं, कोई बम्बई में है, कोई दूसरे देश में है, लेकिन वे एक ही हैं। और ये उसके बाद कहते हैं कि तुम कौन धो पाठी पढ़े हो, कि तुमने कौन सा पाठ पढ़ लिया है, कौन सी विद्या ऐसी जान ली है तुमने। ठीक है, हो पाठी पढ़े हो, कहो कहो मुझे कौन सा पाठ पढ़ लिया है तुमने। मन लेहु पे देहु छटाक नहीं, तुम मन तो ले लेते हो। मन मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ हो सकता है, कि मन मतलब मेरा दिल तो ले लेते हो। मन का मतलब मन, जो जैसे मन होता है, क्विंटल होता है, किलो होता है। ठीक है, तो वो मन जो होता है वो नाप तोल का एक हिस्सा होता है। तो ये कहते हैं कि तुम मन तो ले लेते हो, मतलब एक एक क्विंटल जो भी होता है प्रेम भर भर के मुझसे ले लेते हो। पै दे हूँ छटाक नहीं, लेकिन तुम इत्तू सा भी प्रेम वापस नहीं करते, नहीं देते। होता है जब आप किसी से प्रेम करेंगे तो आप किसी को अगर प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, तो बदले में उससे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उसको तो लगता है कि ये ऐसे ही मुझसे प्रेम कर रहा है। तो यही घनानंद कह रहे हैं, अपना शिकायत कर रहे हैं उनसे कि तुम कौन सी पाठ पढ़ ली हो जो तुम मन ले लेती हो। मतलब यहाँ पर मन दोनों चीज़ हो सकता है। ठीक है, मन का मन, तुम मुझसे प्यार ले लेती हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं देती। तुमने मेरा सब कुछ ले लिया, तुमने मेरी नींद ले ली, मेरा चैन ले लिया, मेरा मन ले लिया, मेरा दिल ले लिया, मेरा सुकून ले लिया, सब कुछ छीन लिया मुझसे, ले लिया तुमने, लेकिन तुमने इतना सा भी कुछ भी मुझे दिया नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि मन लेहु पै देहु छटांक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर कवि का यही अभिप्राय है कि प्यार में, प्रेम में कवि ने अपना सब कुछ, अपना नींद, अपना चैन, अपना दिल, अपना मन, अपना दिमाग, सब कुछ इन्होंने अपनी प्रेमिका को दे दिया। अब इनके पास कुछ भी नहीं है, अपनी प्रेमिका को इन्होंने सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में प्रेमिका की तरफ से जरा सा भी प्यार इनको नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आज ये अकेले हैं और उस वियोग को अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, ये कहते हुए यही अभिप्राय है कि इनका तो सब कुछ चला गया, प्रेम में लुट गया, लेकिन प्रेमिका की तरफ से इनको कुछ भी नहीं, एक छटाक भर इत्तू सा भी कुछ नहीं मिला। अब आइए दूसरा सवैया। मो असवानी ही ले बरसो, मेरे आंसुओं को लेकर के बरस जाओ। घनानंद बादल से बात कर रहे हैं और बादल को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पर काजही देह को धारी फिरो, परजन्य जथारत हुए दरसो। कि परकाजही मतलब परकाजों के लिए, दूसरों के काम के लिए, दूसरों के उपकार के लिए देह को धारी फिरो। तुम शरीर धारण करके, देह धारण करके तुम फिरते हो, इधर उधर घूमते हो, जाते हो। परजन्य जथारथ हुए दर्शो। अब परजन्य मतलब वर्षा करने वाले बादल, जथारथ हुए दर्शो जैसा उचित होता है वैसा तुम व्यवहार करते हो। ठीक है, तुम किसी के साथ अनुचित नहीं करते। जथारथ हुए दर्शो मतलब जो भी उचित होता है तुम वैसा करते हो, अनुचित नहीं करते। ये नहीं कि यहाँ पर बरस गए तो वहाँ पर नहीं बरसे, तुम हर जगह घूमते हो और तुम हर जगह बरसते हो। तुम दूसरों के लिए देह धारण करते हो, सब कुछ तुम दूसरों के लिए करते हो। निधि नीर सुधा की समान करो। और ये कहते हैं कि निधि नीर जो अमृत के समान जल है, जो निधि नीर है, सुधा की समान करो, उसको तुम अमृत बना देते हो। उस नीर के खजाने को, पानी को तुम अमृत बना देते हो। बरसात का पानी कैसा होता है? सबसे शुद्ध पानी होता है बरसात का पानी, और वो अमृत के समान ही है। इस धरती के लिए अमृत के समान है, हमारे लिए अमृत के समान है, क्योंकि अगर बरसात नहीं होगी तो सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, मर जाएगी पानी के बिना। तो ये कहते हैं कि निधि नीर सुधा की समान करो, और जो पानी है उसको तुम अमृत बना देते हो, एकदम
महासागर का पानी जो खट्टा पानी होता है, जो जो नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है, पीने लायक पानी नहीं होता, वो भी जब भाप बन के बादल बनता है और वो बरसता है तो वो पानी पीने लायक होता है। तो वो जो बेकार का पानी था, जो नाले का पानी था, वो भी जब बादल बनता है भाप बन के, ठीक है, तो वो उसके बाद जो पानी बरसता है, बादल से जो पानी निकलता है वो अमृत के समान होता है, अमृत बन जाता है। ये कहते हैं कि तुम तो पानी को अमृत बना देते हो। सब ही विधि सज्जनता सरसों, और सब ही विधि सज्जनता सरसों, सरसों मतलब रस बरसाते हो, और सब ही विधि सब प्रकार से तुम सज्जनों की तरह सज्जनता सरसों, सज्जनता बरसाते हो। सरसों मतलब बरसाना, रस बरसाना, सज्जनता रूपी रस बरसाते हो, सबके साथ सज्जनों की तरह मधुर व्यवहार करते हो, अच्छा व्यवहार करते हो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर ही परसो, परसो मतलब स्पर्श करो, छुओ। अब घन आनंद कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ तो हैं कि तुम दूसरों के पर काज ही देह को धारी फिरो, कि दूसरों के लिए तुम देह को धारण किए फिरते हो, घूमते हो इधर उधर, और जब जरूरत पड़ती है एकदम पिघल के गिर जाते हो वहाँ पर। दूसरों के हित के लिए अपने शरीर को तुम त्याग देते हो, मर जाते हो तुम, तुम्हारा शरीर विलुप्त हो जाता है। पर्जन्य जथारथ हुए दर्शो, और दूसरों के लिए पर्जन्य मतलब बादल, रे बादल हो हे बादल, जथारथ हुए दर्शो, तुम एकदम उचित काम करते हो, अनुचित नहीं करते किसी के साथ। निधि नीर सुधा की समान करो, और जो निधि नीर है, जो पानी है, उसको तुम अमृत बना देते हो। और सभी विधि सज्जनता सरसों, और सब तरीके से, सब विधि से तुम सज्जनता बरसाते हो, सज्जनता का रस बरसाते हो इस धरती पर। घन आनंद, घन आनंद कहते हैं कि जीवन दायक हो कछु, कि ये जीवनदायक, तुम जीवन देने वाले हो, तुम संजीवनी प्रदान करने वाले हो लोगों को। तो हे जीवनदायक बादल, कछु कुछ थोड़ा सा, मेरी यो पीर, मेरा जो पीर है, मेरा भी जो दुख है, मेरा भी जो दर्द है, ही परसो, उसको भी जरा छू करके देखो, मेरे दिल के दर्द को भी थोड़ा महसूस करो, उसको भी तो देखो। दुनिया के लिए तुम इतना कर रहे हो, मेरे लिए भी एक काम कर दो कि मेरे पीड़ को, मेरी पीड़ा को, मेरे दर्द को, मेरे तकलीफ को थोड़ा स्पर्श करो, थोड़ा छुओ। कबहूँ वाह विशासी सुजान के, और कभी उस विशासी जो सुजान है, विश्वास करने वाली, जो मुझ पर भरोसा करती है, वो सुजान जो है, जो मुझसे प्यार करती है, मुझ पर भरोसा करती है, उस सुजान के आंगन में कबहूँ कभी जा कर के मेरे पीड़ को, मेरे पीड़ा को स्पर्श करो। और कभी वह विशासी सुजान के, कभी उस सुजान के आंगन में जा कर के, मेरी जो प्रेमिका है उसके आंगन में जा कर के, और विशासी सुजान जो मुझ पर भरोसा करती है, जो मुझ पर विश्वास करती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उसको पता नहीं क्या होता होगा कि मैं उसके वियोग में, उससे अलग होने के बाद मैं क्या खुश हूँ या फिर मैं आनंद में हूँ, ये उसको दिखाने के लिए, उसको बताओ कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, मैं उसे कितना याद करता हूँ, कितने दर्द में हूँ। तो तुम एक काम कर दो, तुम दुनिया के लिए इतना काम करते हो बादल, पर्जन्य मतलब बादल, वर्षा प्रदान करने वाले बादल। तो हे पर्जन्य, हे जीवनदायक, हे बादल, तुम एक काम मेरा कर दो कि मेरे पीड़ को स्पर्श करके कभी उस विश्वासी सुजान के आंगन में मो असवानी ही ले बरसो, मेरे आंसुओं को लेकर के बरस जाओ। मेरे जो आंसू हैं, मेरे हृदय को स्पर्श करो, और मेरे आंसुओं को ले जा करके कभी उस सुजान के आंगन में बरसा दो, ताकि उसको पता चले कि मैं कितना तड़प रहा हूँ, उससे अलग होकर के मैं कितना तड़प रहा हूँ। तो मेरी आंसुओं को ले जा करके बरसा दो। ये अपने आंसू रूपी बरसात करवाना चाहते हैं अपनी प्रेमिका के आंगन में, ताकि वो जो विश्वासी सुजान है उसको पता चले कि मैं कितना उसके लिए तड़प रहा हूँ, मैं कितना उसे याद करता हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न है, कवि प्रेम मार्ग को अति सूधो क्यों कहा जाता है?
कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो इसलिए कहता है क्योंकि ये प्रेम मार्ग बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। इस पर चालाकी करने वाले, इस पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, इस पर मन में घमंड रखने वाले लोग, इस पर मन में ईर्ष्या रखने वाले लोग नहीं चल सकते। इस सब को छोड़ करके ही प्रेम के मार्ग पर चला जा सकता है, क्योंकि प्रेम का मार्ग समर्पण का मार्ग है। उस पर दो लोग नहीं चल सकते। जब वो दो मिल करके एक में विलीन हो जाएंगे, जब वो दो एक हो जाएंगे, तभी चल सकते हैं। इसलिए कवि ने इस मार्ग को अति सूधो कहा है। इस मार्ग की विशेषता यही है कि कपटी लोग और जो निशाक नहीं है, जो शंका मुक्त नहीं है, जिनके मन में शंका है, वो लोग इस मार्ग पर नहीं चल सकते, पागल ही हो जाएंगे वो। उसके बाद ये हो ही गया। उसके बाद द्वितीय छंद किसे संबोधित है? तो द्वितीय छंद जो है वो बादल को संबोधित है। और क्यों संबोधित है? क्योंकि ये बादल के माध्यम से, बादल को अपना दूत बनाकर ये बादल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम दूसरों के लिए इतना काम करते हो तो मेरे लिए भी एक काम कर दो कि मेरे दर्द को, मेरे आंसुओं को थोड़ा मेरे सुजान के आंगन में बरसा दो। तो ये दूसरा पद बादल को संबोधित है, ठीक है। ताकि क्यों संबोधित है? क्योंकि घनानंद अपने आंसू रूपी बादल को अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में बरसाना चाहते हैं। और क्यों बरसाना चाहते हैं? तो कवि कब कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं? तो कवि अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं। और क्यों पहुंचाना चाहते हैं? ताकि उस विश्वासी सुजान को ये विश्वास हो जाए कि कवि उसके याद में उससे अलग होकर के कितना तड़प रहे हैं, उसको कितना याद कर रहे हैं, ठीक है। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए देह बादल धारण करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है बादल धारण करता है, और वो जगह जगह घूमता है, जहाँ पर ज़रूरत होती वहाँ पर पानी बरसा देता है, ठीक है। सबके साथ उचित व्यवहार करता है, और वो पानी को अमृत बना देता है। नदियों के पानी, गंदे नालियों के पानी, महासागर के खारे पानियों को बादल अमृत बना देता है। जब बादल बनते हैं ये पानी भाप बन करके, तब ये पानी, ये बादलों से निकलने वाला पानी अमृत बन जाता है, ठीक है। तो परहित के लिए देह कौन धारण करता है? बादल धारण करता है। व्याख्या करें, एक ते दूसरों आंक नहीं। प्रेम के मार्ग पर चलने वाले दो लोग नहीं चल सकते। यहाँ पर एक के अलावा दूसरा अंक नहीं होता, यहाँ पर एक ही होता है। जब दो एक में विलीन हो जाएंगे, जब दो पूर्णतया अपने आप को दूसरे के प्रति समर्पित कर देंगे, मन से शंका हटा करके, किसी प्रकार का शंका नहीं, संदेह नहीं कि चलो ठीक है अपने फ़ोन का लॉक खोल के दिखाओ, तो अपने फेसबुक का OTP दो, तो ये सब नहीं चलेगा। पूरी तरीके से शंका मुक्त हो करके जब एक दूसरे को लोग समर्पित कर देते हैं, और मन में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, चतुराई, ईगो, एटीट्यूड, घमंड, अभिमान, ये सब लोग जब अपने मन से निकाल देते हैं, एक दूसरे को समर्पित कर देते हैं, तभी कोई व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर चल सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ एक के अलावा दूसरा अंक नहीं हो सकता। कछु मोरियो पीर हिय परसो, कुछ मेरे भी पीर को स्पर्श करो। कवि यहाँ पर अकेले हैं। कवि के पीड़ को, कवि की पीड़ा को स्पर्श करने वाला कोई नहीं है, तो फिर कौन स्पर्श करेगा? और ऐसा कोई स्पर्श करने वाला होना चाहिए, ऐसा कोई दिल के दर्द को समझने वाला, सुनने वाला, छूने वाला होना चाहिए, जो वहाँ तक उस पीड़ा को पहुँचा सके जहाँ जिसकी वजह से मन में पीड़ा उठ रही है। तो एक ही है, कबूतर नहीं है, कबूतर वाला ज़माना नहीं है। कबूतर भटक जाएगा रास्ता, और कबूतर हो सकता है चिट्ठी लिखें तो कोई उस चिट्ठी को पढ़ ले, तो फिर बदनामी होगी उसकी भी और हमारी भी, उनकी भी, लेखक की भी। तो ये नहीं चाहते कि उसकी बदनामी हो, तो इसलिए वो ऐसा मार्ग अपनाना चाहते हैं जिससे कि प्रेमिका तक बात भी पहुंच जाए और सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसलिए ये बादल का सहारा लेना चाहते हैं और अपने दुख और दर्द बादल को सुनाना चाहते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि तुम जरा मेरे दर्द को स्पर्श करो, समझो, सुनो, और मेरे आंसुओं को बादल बना करके मेरे आंसुओं को भी अपने में मिला लो, और मेरी आंसुओं को, मेरे दर्द को, मेरे तकलीफ़ को मेरे प्रेमिका के आंगन में बरसा दो। इसलिए कहते हैं कि कछु मेरियो पीर हुए परसों, कि कुछ मेरे भी पीड़ को, मेरी भी पीड़ा को थोड़ा स्पर्श करो, समझो।
कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तीसरा वीडियो है काव्य खंड का, भी काव्य खंड का पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद गद्य खंड का भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर के साथ, क्लास 10th में छोटा छोटा चैप्टर है तो मैं आपको बता दूंगा। क्लास 11th और 12th के हिंदी में मैं सिर्फ चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ, समझा देता हूँ। क्वेश्चन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, थोड़ा सा भी दिमाग होगा, तो वो अगर पूरा वीडियो मेरा आराम से बैठ करके शांत मन से अगर देख लेते हैं तो वो किसी भी प्रश्न का उस चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, सब्जेक्टिव पूछा जाए, दीर्घोत्तरीय पूछा जाए, लघुत्तरीय पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, वो झट से और सटीक जवाब देंगे, मुझे इतना भरोसा है। लेकिन उतना बड़ा बड़ा चैप्टर है कि एक ही वीडियो में मैं 11th और 12th में क्वेश्चन आंसर नहीं बना सकता हूँ, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो बन जाता है, तो मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में बनाता हूँ। लेकिन क्लास 10th में छोटा छोटा चैप्टर है, इसलिए क्वेश्चन आंसर को भी मैं समझाते जा रहा हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, क्योंकि 11th 12th भी आपको काम आने वाला है। और हो सकता है कि जब मैं क्लास 12th तक, 7th से 12th तक मैं हिंदी और इंग्लिश हर चैप्टर को मैं अच्छे से पढ़ा देना चाहता हूँ। 11th 12th लगभग ख़त्म होने वाला है, इंग्लिश तो हो ही चुका है और हिंदी भी ख़त्म होने वाला है, काव्य खंड खत्म ही हो चुका है 11th 12th का, और गद्य खंड में भी दोनों में से करीब 5-5 7 6 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। अब बस 4 चैप्टर बाकी है, 4 चैप्टर 11th 12th का। 10th का हो ही रहा है, उसके बाद 7th 8th 9th का हिंदी बचेगा, इंग्लिश पढ़ा ही दिए हैं। उसके बाद मैं चलूँगा सीधा ग्रेजुएशन पे, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट का हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत लंबे समय तक आपको ये चैनल काम देने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।